हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम जुड़े हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। पिछले लेक्चर तक हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ लिया था। आई होप कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। उसके हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम चैप्टर के एंडिंग में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज हम बात करते हैं अपना एक सबसे इजी टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, किस तरीके से हमें इसकी बात करनी है, और सारी बातें जानते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं रिएक्शन कर रहा हूं A प्लस B2 गिव्स AB। A प्लस B2 गिव्स AB। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं बैलेंस कर दूं। अगर यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, तो अब स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके 2 मोल लूंगा तो इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, जिससे मुझे AB के 2 मोल मिलेंगे। अगर मैं इसके 10 मोल लूंगा, A के अगर 10 मोल लूं तो B के 5 मोल लेने पड़ेंगे, जिससे मुझे AB के 10 मोल मिल जाएंगे। ये बोलती थी स्टीशियोमेट्री। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है वो बात करते हैं। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अगर मैंने A के 100 मोल लिए, A के मैंने 100 मोल लिए, तो B के कितने मोल लेने चाहिए थे? 50 मोल। इसके 2 पे इसका 1, इसके 10 पे इसके 5, इसके 100 पे इसके 50 मोल लेने चाहिए थे। पर मैंने इसके ले लिए 40 मोल। मतलब इसके 50 मोल लेने चाहिए थे, इसके 100 मोल लेने चाहिए थे, तब जाके मुझे AB के 100 मोल मिलते। बात समझे? इसके 2 मोल लिए, इसका 1 मोल लिया, तब जाके मुझे इसके 2 मोल मिले। ठीक है, और रिएक्शन में कुछ बचा नहीं, रिएक्शन में कुछ भी नहीं बचा। A भी खत्म हो गया, B भी खत्म हो गया, जिससे अपना पूरा AB बन गया, है ना? समझे बात? देखिए, समझाता हूं कि हम बात कर रहे थे A प्लस B2 गिव्स AB। अब मैं बात करूं इनिशियल कंडीशन पे, यानी जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी होगी। अब जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी होगी, सिंपल भाषा में बात करते हैं। घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो पहले मम्मी आलू काटेंगी, उसको किसमें कढ़ाई में डालेंगी। ठीक है, तो उस वक्त आपका आलू पक जाएंगे क्या? नहीं। उस वक्त आपका खाना है वो आपका बना नहीं है, खाना भी आपका बना नहीं है, अभी खाली प्रोसीजर हुआ है। ऐसे ही जब यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस वक्त A के हमने 2 मोल लिए, B का हमने 1 मोल लिया, तो AB का भी मोल बना है क्या? AB का भी 1 भी मोल नहीं बना है। यह है इनिशियल कंडीशन। पर अब मैंने इसको 2 मोल दिए, इसके 1 मोल लिया, तो AB की तरफ जो अपना रिएक्टेंट है वो बदलने लग जाएगा, प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो यहाँ पे AB के पास 0 मोल बचे, वहां पे A के पास 0 मोल, B के पास भी 0 मोल, और AB के पास यहाँ पे आ गए 2 मोल। यानी कि हम ऐसा बोले, इसके 2 मोल और इसको 1 मोल को मिला करके AB का 1 मोल बन रहा है ना? यही बात हो रही थी। पर अब हमने क्या किया, इसके 100 मोल लिए, इसके हमने 50 मोल लेने चाहिए थे, 50 मोल लेने चाहिए थे, जिससे अपना जो रिएक्टेंट है उसके अंदर कुछ भी ना बचे, उसके अंदर कुछ भी ना बचे। पर हमने कितने मोल लिए? 40 मोल। तो हमें क्या 100 मोल मिलेंगे? क्या हमें यहाँ पे 100 मोल मिलेंगे AB के? आंसर है नहीं, हमें 100 मोल से कम मिलेगा, हमें 100 मोल से कम मिलेगा।
AB हमें 100 मोल से कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो B की कंसंट्रेशन है, जो B के मोल्स हैं वो कम है। रिएक्टेंट में जो B के मोल्स हैं वो कम है। एज यूजुअल होने चाहिए थे 50, पर कितने निकले? ये निकले सिर्फ 40। तो B के मोल्स यहाँ पे कम हो गए। और जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं और कोई भी रिएजेंट, कोई भी रिएक्टेंट जब अपने नंबर से कम नंबर में लिया जाता है, अपने मोल्स के नंबर में कम नंबर में लिया जाता है, जैसे लेना 50 चाहिए था, लिया 40, अपने नंबर से एज यूजुअली कम है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट का सिंपल मतलब समझे हम, जो जल्दी खत्म हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, घर में मम्मी राजमा चावल बना रही है, ठीक है। अब वो जो है मम्मी उसको एकदम कैलकुलेट करके तो लेंगी नहीं कि 100 ग्राम चावल ले लेती हूँ, 100 ग्राम के लिए मैं 100 ग्राम ही राजमा ले लूंगी, जिससे टोटल इक्वली बैठ जाएगा। ऐसा तो नहीं करती मम्मी, क्या करती है? नाप के बनाती है ना, कि इतने चावल ले लेती हूँ और इतने राजमा ले लेती हूँ, इनको मिलाएंगे। तो कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राजमा ज्यादा हो जाते हैं और चावल कम हो जाते हैं। कभी कभी राजमा बहुत ज्यादा बच जाते हैं और चावल कम रह जाते हैं। और ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि चावल ज्यादा बच जाते हैं और राजमा कम रह जाते हैं, है ना, समझे? तो जो चीज कम पड़ रही है, अब खाने के अंदर जो चीज कम पड़ रही है उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लीजिए मम्मी ने राजमा चावल बनाए और राजमा कम पड़ गए, चावल ज्यादा हो गए, तो राजमा क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे इसके अंदर हमें 100 मोल लेने थे A के, 50 मोल लेने थे B के, पर हमने लिए 40 मोल B के, तो B क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझ आया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ठीक है जी, इसको नोट करना था, नोट करिए इसको। किया? ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि क्या चीज है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करूं, द रिएक्टेंट विच टेक इन लोअर या लेसर अमाउंट इन अ रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में कम अमाउंट में लिया जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको ही क्या बोल रहे हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है जी, एक बार नोट करिए, मैं जरा मार्क में एक डालूं। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? लोअर अमाउंट इन अ रिएक्शन। एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में कम अमाउंट में लिया जाए। एग्जांपल जब हमने बात करी थी, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि H2 plus O2 gives H2O, दो, इसके 2 मोल पे इसका 1 मोल लेना चाहिए था, जिससे हमें इसके H2O के 2 मोल मिलते हैं। इसके 10 मोल पे ऑक्सीजन के 5 मोल लेने चाहिए थे, जिससे H2O के भी 10 मोल मिलते हैं। और जब हम इसके 1000 मोल ले तो हमें ऑक्सीजन कितने मोल लेने चाहिए थे? 500, पर हमने लिए 300। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया? इस केस में ऑक्सीजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट।
इस केस में ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, समझ आया लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है? बस यही चीज है लिमिटिंग रिएजेंट। आपको यह पहचानना है कि रिएक्शन में कौन सी चीज कम अमाउंट में है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, वो भी हम आप करेंगे। अपनी जो वीडियो होगी, जब हम जितने भी टॉपिक है, जो भी थ्योरी पोर्शन है, जब सारा थ्योरी पोर्शन कर लेंगे, तो इस चैप्टर के कुछ ऐसे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो चीज आपको मैं करवा दूंगा इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, तो यह है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि Ag plus Cl2 gives AgCl। ठीक है, अब कह रहा है Ag के हम 2 मोल लेंगे, क्लोरीन का 1 मोल लेंगे, जिससे Ag के 2 मोल मिल जाएंगे। तो आप बताइए लिमिटिंग रिएजेंट किसमें क्या क्या होगा। पहला, हंड्रेड मोल ऑफ Ag और 50 मोल ऑफ Cl2 दिखाई दे रहा है जी हाँ, और 30 मोल या 30 एटम ऑफ Ag और 20 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। सेवेंटी मॉलिक्यूल ऑफ Ag एंड 30 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। तो बताइए इन तीनों में आपको 3 केस दे रखे हैं, बताना है पहले केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, दूसरे केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और तीसरे केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि किस में क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। किया? हो गया? तो बताइए पहले केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। पहले केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बताइए। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, 2Ag plus Cl2 gives 2AgCl। इसके 2 पे इसका 1, इससे इसके 2। हमसे कह रहा है अगर हमने Ag के 100 मोल लिए तो Cl2 के हमें 50 मोल लेने चाहिए थे, बिल्कुल ले रहे हैं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कुछ है? इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं है, तो यहां पे बोलेंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले में तो आ गया नो लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा केस, अब देखिए दूसरे केस में क्या कह रहा है। 30 एटम हमने लिए हैं Ag के और 20 मॉलिक्यूल लिए हैं Cl2 के। एटम और मॉलिक्यूल सेम चीज, ठीक है। अगर इसके हमने 30 Ag के हमने 30 एटम लिए, तो हमें Cl2 के 15 एटम लेने चाहिए थे, पर हमने अभी कितने लिए हैं? 20। इसके 20 लिए हैं तो हमें इसके 40 लेने चाहिए थे, पर हमने अभी कितने लिए हैं? इसके 30। तो Ag क्या हो गया यहाँ पे? इस बार Ag हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया? हमने क्लोरीन के 20 एटम लिए और Ag के 30 एटम लिए, जबकि Ag के 40 लेने चाहिए थे। तो यहाँ पे Ag क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अगला देखिए, 70 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने Ag के। Cl2 कितने लेने चाहिए थे? 35, पर लिए हैं हमने 30। तो इस बार Cl2 क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। तो Cl2 क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई भी डाउट आया है लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा, भैया ये चीज नहीं समझ आई है, दोबारा बताइए। दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए समझ आया लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है? इसके ऊपर क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं,
जो कि आपको मैं वीडियो के एंडिंग में एक क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, लिमिटिंग रीजन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा कि भैया ये चीज नहीं समझ आई है, ठीक है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा मेरे ऊपर तो पक्का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। ऐसी बात नहीं है कि वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वीडियो बनाना मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ अगर आप लोग सपोर्ट करें तो जो मोटिवेशन है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक करिए या चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, मेरी वीडियो को ना आप बस सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब कैसे करिए? अब सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चैनल पर आइए, वीडियो देखिए, अगर आपको कोई भी चीज को कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप कंप्लेन करिए, ठीक है। और कोई चीज का अगर सजेशन देना चाहता है सजेशन दीजिए, मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उस चीज के ऊपर पक्का काम करूंगा। बस सपोर्ट रखिएगा, ठीक है। तो लिमिटेड रीजन में टॉपिक आपको समझ आया होगा, तो मिलता है आपको अगली वीडियो में। अब कुछ हमारे पास छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं, कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।